नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली नारायणी नदी यूपी के कुशीनगर से होकर बहती है, जो लोगों की प्यास को बुझाती है। लेकिन अब यही नदी आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि पहाड़ों पर बरसात होने के चलते नारायणी नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। इसी बीच कुशीनगर बाढ़ खंड द्वारा किया जा रहा बांध निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। बाढ़ से बचाव के लिए बनाए जा रहे तटबांध और स्पर नोज का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। इससे कुशीनगर में प्रशासनिक लापरवाही एक बार फिर उजागर हो रही है। ये तस्वीरें कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र की हैं। नारायणी नदी के चितौनी तटबंध पर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन ये काम तय समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका। स्पर और नोज का निर्माण अभी अधूरा है, जिससे नदी की धारा को नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो सकता है। यूपी में मानसून का समय 15 जून से माना जाता है। ऐसे में बाढ़ खंड को इससे पहले बांध का निर्माण कार्य पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। बाढ़ प्रशासन बोल्डर और पर्क्यूपाइन लगाकर फिलहाल तटबंध को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अस्थायी इंतजाम है। ग्रामीणों की माने तो हर साल यही होता है। बंदे बचाव के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन काम वक्त पर पूरा नहीं होता। जब पानी चढ़ता है तब सब भागते हैं। बाढ़ खंड के द्वारा बहुत ही घटिया और गुणवत्ताविहीन कार्य कराया जा रहा है। इस पर पत्थर गिरा है, वह भी बहुत छोटे छोटे अंश में गिरा है, और मानसून से पहले कार्य समाप्त होना के बाद भी हम विधानसभा मदनपुर सुकरौली के सामने अभी तक लग रहा है। घाट पर अभी स्पर्श बनना बाकी, पत्थर अभी भी आपके सामने गिर। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हमारे यहाँ मदनपुर सुकरौली के सामने कोई बाढ़ संबंधी कोई बात होती है, बंधे टूटते हैं, तो महाराजगंज कुशीनगर जिले के अधिकारी करते रहते हैं, जिससे और भारी नुकसान होता है। नुकसान इसलिए विभाग जानबूझ के कराती है, जितना नुकसान होगा उतना मुनाफा मिलेगा, ठेकेदार से उतना मोटी रकम वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, कुशीनगर में नारायणी नदी पर बंधे का निर्माण बेहतर हो, इसके लिए यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं जिला अधिकारी एसपी और सीडीओ ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बावजूद निर्माण कार्य में लापरवाही देखी जा रही है। बाढ़ प्रशासन ने भी माना है कि निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, काम में तेजी लाई जा रही है। हालांकि सवाल यह है कि जब मानसून हर साल तय वक्त पर आता है, तो तैयारी पहले से क्यों नहीं होती? नहीं, अभी ये जो इनके बाढ़ खंड के द्वारा ये जो इस पर काम किया जा रहा है, इसमें देरी हुई है। डीएम साहब भी आए थे, निरीक्षण किया था, निर्देश दिया है कि इसको समय अंतर्गत इसको पूरा कर लिया जाए। तो उम्मीद है जल्दी ये लोग पूरा कर लेंगे। बता दें कि बरसात के दिनों में इस नारायणी नदी से आने वाली बाढ़ से खड्डा तहसील क्षेत्र के हरिहरपुर, मरीछवा, शिवपुर और बसंतपुर आदि दर्जनों गांव करीब 50,000 से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। बावजूद इसके कुशीनगर बाढ़ प्रशासन की ये लापरवाही कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है। कुशीनगर के इस वक्त चितौनी तटबंध पर हम मौजूद हैं, और चितौनी तटबंध की अगर हम बात करें तो इसकी मजबूती के लिए लगभग करोड़ों रुपए से जो कामकाज है वो लगातार यहां पर कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुशीनगर का बाढ़खंड ये दावा कर रहा था कि 15 जून यानी मानसून सत्र से पहले हम सभी कामकाज पूरे कर लेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, और कुशीनगर बाढ़खंड के दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, चितौनी तटबंध भैसाहा ग्राम सभा के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ठोकर की पुनर्स्थापना का काम, स्पर का काम और नोच से लेकर पर्क्यूपाइन तक का काम यहां पर अभी भी लगातार चल रहा है। यानी कि कामकाज जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और बाढ़खंड कुशीनगर के दावे जो है वो साफ तौर पर फेल होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर नारायणी नदी की बात करें तो 15 जून के बाद नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही बारिश की वजह से जो नारायणी नदी का जलस्तर है उसमें साफ तौर पर तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है। फिलहाल अब एक बड़ा सवाल है कि बाढ़ आने से पहले कुशीनगर बाढ़खंड क्या इन सभी कामों को पूर्ण कर लेगा, या फिर बाढ़ की विभीषिका कुशीनगर के इलाके के लोगों को झेलनी पड़ेगी। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।